नमस्कार मित्रों, रेनेसा क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे हमारे सिलेबस में जो निर्धारित अलंकार लगे हुए हैं उस पहलू को आज हम उठाते हैं। एक बात है कि हम उस पहलू का अध्ययन करें उससे पहले ये हमको अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में कुछ तो लगे हुए हैं शब्दालंकार और कुछ लगे हुए हैं अर्थालंकार। अधिकांश रूप से अर्थालंकारों की बात ज़्यादा मात्रा में की जाती है और तुलनात्मक रूप से आचार्यों ने शब्दालंकार से ज़्यादा महत्व अर्थालंकार को दिया है। उभयालंकार वो होते हैं जो शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहते हैं, जैसे संकर और संसृष्टि आदि, परंतु ये हमारे सिलेबस में अध्ययन के विषय नहीं होते हैं। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार, तो इसमें आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि शब्दालंकार जिसे हम कह रहे हैं इसमें कौन कौन से अलंकार आते हैं मुख्य तौर से। तो देखिए, इसमें अनुप्रास आता है, इसमें यमक भी है, इसमें श्लेष अलंकार का भी अध्ययन करते हैं, इसमें हम वक्रोक्ति का भी अध्ययन कर रहे हैं, इसमें विप्सा और जैसे कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है इसका भी हम अध्ययन करते हैं। और इसमें मुख्य तौर से देखिए अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति ये सभी अलंकार हमारे सिलेबस में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे सवाल ऐसा बनाया जा सकता है कि कौन सा एक शब्द अलंकार नहीं है, दे देगा यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उत्प्रेक्षा, तो उत्प्रेक्षा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। और अर्थालंकारों में जो आपने कल विभाजन किया कि अर्थालंकारों को भी हम 5 भागों में बांट देते हैं, सादृश्य मूलक, विरोध मूलक, गुण मूलक, व्यंग्यार्थ मूलक वगैरह, उसमें भी जो सादृश्य मूलक या साम्य मूलक अलंकार है उसके भी 4 भेद किए हैं आपने। उसमें तुलना परक अलंकार, अभेद परक अलंकार, दृष्टांत परक, संभावना परक। तो कौन से संभावना परक है, जैसे संदेह और उत्प्रेक्षा, कौन कौन से अभेद परक है, जैसे रूपक है, भ्रांतिमान है। तो मित्रों, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा अलंकार किस श्रेणी का है। और रुय्यक ने जो 7 प्रकार के विभाजन किए उसमें कुछ कुछ अलंकारों के नाम किस किस वर्ग में आ रहे हैं वह भी हमारी जानकारी में होना चाहिए। वैसे जो हमने वो रुद्रट वाला आपको बताया था वो ज़्यादा प्रमाणिक विभाजन है, जो कल आपने अर्थालंकारों के 5 भेद किए और साम्य मूलक के जो 4 भेद किए वे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि शब्दालंकार में हम इन अलंकारों का अध्ययन करते हैं। इसमें भी ये श्लेष बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। श्लेष अलंकार के बारे में बहुत आचार्यों ने ये बात कही है कि श्लेष शब्द में भी होता है और श्लेष अर्थ में भी होता है। इसकी हम बात करेंगे अध्ययन के दौरान। इसलिए कुछ आचार्यों ने श्लेष को उभयालंकार भी माना है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इनमें शब्दालंकार में ऐसा कौन सा अलंकार है जिसकी गणना कभी कभी उभयालंकार में भी कर लेते हैं, वो है श्लेष अलंकार। वैसे श्लेष को शब्द या अर्थ दोनों में से एक में रखने की बाध्यता होगी, तो हम इसको कहाँ रखेंगे, शब्दालंकार में, क्योंकि मुख्य तौर से 90% श्लेष अलंकार शब्द में मिलता है और बहुत रेयर केस जिसे बोलते हैं कि 10% ही अर्थ में जाकर के श्लेष छुपता है। इसलिए मुख्य तौर से हम शब्दालंकार में इसको पढ़ते हैं। मित्रों, हम इन अलंकारों का अध्ययन करें उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको लिखा देता हूँ। आचार्य मम्मट, आचार्य मम्मट जो बहुत प्रसिद्ध ध्वनिवादी आचार्य हैं, काव्य प्रकाश जिनकी महत्वपूर्ण रचना है, इन्होंने इन अलंकारों के आधार पर कुछ काव्य का वर्गीकरण किया है। तो आचार्य मम्मट के अनुसार, आचार्य मम्मट के अनुसार जो शब्दालंकार है, शब्दालंकार को अधम अधम कह लो या निम्न कह लो। तो आचार्य मम्मट ने शब्दालंकार को अधम या निम्न काव्य कहा है।
फिर अर्थालंकारों को वेटेज दिया है थोड़ा शब्द अलंकार के बजाय, और अर्थालंकार को मध्यम काव्य कहा है कि ये मध्यम काव्य है। और गुणीभूत व्यंग आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, अभी जब हम ध्वनि सिद्धांत पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे। गुणीभूत व्यंग को उत्तम काव्य कहा है, उत्तम काव्य, तथा ध्वनि को उत्तमोत्तम, ध्वनि को उत्तम में भी उत्तम, उत्तमोत्तम काव्य कहा है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये काव्य के 4 भेद कर दिए आचार्य मम्मट ने यहाँ, कि कौन सा निम्न काव्य है, कौन सा मध्यम काव्य है, गुणीभूत व्यंग उत्तम काव्य है, और उससे भी ज़्यादा उत्तम ध्वनि काव्य जो है वो सर्वाधिक उत्तम, उत्तमोत्तम है। ये मित्रों, जब हम अलंकार पढ़ते हैं तो इसकी बात करते हैं। और संयोग ऐसा है कि पिछली बार कॉलेज सहायक प्रोफेसर की जो भर्ती हुई है आरपीएससी 2014 में, वहाँ ये सवाल परीक्षा में पूछा गया है। ये पंक्ति ऐसे दी गई है कि किस आचार्य ने शब्द अलंकार को अधम काव्य, अर्थालंकार को मध्यम, गुणीभूत व्यंग और ध्वनि काव्य को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम काव्य कहा है। तो फिर यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य मम्मट। तो ऐसे सवाल और पुनरावृत्ति हो जाती है इन सवालों की, तो ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ का। इसके बाद हम अलंकार का अध्ययन करते हैं। और मित्रों, अलंकार का अध्ययन करने से पहले हम कुछ तराजू बनाते हैं। देखिए, एक है आपका उपमा अलंकार, और उपमा अलंकार में जो आपकी तराजू बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये तराजू है, तराजू ही मान के चले। आप कहेंगे गुरुजी ऐसी तराजू नहीं होती है, लेकिन आप मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। मैं कोई चित्रकार नहीं हूँ, रामचंद्र शुक्ल की तरह बहुत अच्छी पेंटिंग नहीं बना सकता। तो ये हमारा उपमा अलंकार है। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में आपकी तराजू कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये देखिए आप, उपमा अलंकार में क्या है कि एक पन्ने में हम लिख देते हैं उपमेय और एक में लिख देते हैं उपमान। ध्यान से समझेंगे आप, क्योंकि यदि इन बिंदुओं को समझ जाएंगे तो अलंकारों को समझना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और उत्प्रेक्षा अलंकार में हम यहाँ लिख देते हैं उपमेय और यहाँ लिख देते हैं उपमान। इसके बाद में हम आगे चलते हैं और फिर एक अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में कुछ तराजू इस प्रकार से बनेगी। ये है उपमेय और ये है उपमान। ये अलंकार है संदेह, संदेह अलंकार, और इसकी तराजू
उपमेय और उपमान। और एक अलंकार है आपका, वो है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार। उपमान। इसका ये वाला हिस्सा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, फिर हम इस तराजू की बात करेंगे। सादृश्य मूलक अलंकार जो होते हैं उसमें मुख्यतः चार चीज़ें मिलती है: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। देखिए, सादृश्य मूलक अलंकारों में मुख्यतः ये चार तत्व पाए जाते हैं। ये चार तत्व जो पाए जाते हैं ये कौन कौन से हैं? तो उपमेय, एक होता है उपमान, एक होता है साधारण धर्म और एक होता है वाचक शब्द। ये भी परीक्षा में आजकल पूछे जाते हैं कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है। तो मित्रों, उपमेय क्या है? उपमेय जो प्रस्तुत है या कहे कि जिसकी तुलना की जाए, वो तो क्या है? उपमेय। और जो अप्रस्तुत है या कि जिसको लाया जाए या कहे कि जिससे तुलना की जाती है, वो होता है उपमान। आप इसको ऐसे समझेंगे कि दो होते हैं, एक तो होता है मेजबान और एक होता है मेहमान। तो मेजबान कौन होता है? जो अपने घर मेहमान को बुलाता है। और मेहमान कौन है? अतिथि जो आता है। तो इसमें मेजबान तो आप क्या मानेंगे कि मेजबान तो इसमें उपमेय है और मेहमान इसमें उपमान है। भाई, जिसको बुलाया जाए उसका बड़ा सम्मान होता है, वो भाई दूर से चल कर के आया है, तो वो क्या है? उपमान है। और साधारण धर्म वो है कि जो गुण उपमेय व उपमान में समान रूप से प्राप्त होता है या पाया जाता है। और वाचक शब्द है कि जिन शब्दों के द्वारा सादृश्य दिखलाया जाए, सादृश्य या समानता या संभावना जो भी है, सादृश्य दिखलाया जाए। तो जिन शब्दों के द्वारा सादृश्य दिखलाया जाए वो है वाचक शब्द। अब इसको आप ऐसे समझिए, बहुत आसान सा उदाहरण मैं देता हूँ कि मेरे सामने एक पंखा है, छत पर लगा हुआ है। अब मैं कहूँ कि ये पंखा सोने के पंखे के समान सुंदर है। देखिए, मैं एक पंक्ति लिख देता हूँ, फिलहाल यहीं लिख देता हूँ, यह पंखा सोने के पंखे के समान सुंदर है ना। सामने पंखा ही दिख रहा है तो पंखा ही लिख देता हूँ। अब देखिए, मेरे सामने प्रस्तुत क्या है? ये पंखा।
और ये पंखा मुझे दिख रहा है, प्रत्यक्ष है। तो ये पंखा, तो इसमें क्या हो गया, उपमेय। और जो मेरी स्मृति में है कि जिसको मैं जिससे तुलना कर रहा हूं, जिसकी तुलना कर रहा हूं वो तो है ये पंखा, और जिससे तुलना कर रहा हूं वह है सोने का पंखा। ये हो गया उपमान। और समान और सुंदर, अब देखिए, सुंदर है ये पंखा, सुंदर है सोने का पंखा। दोनों में जो तुलना हो रही है वो सुंदरता के संदर्भ में हो रही है। तो सुंदरता क्या हो जाएगा, साधारण धर्म। तो सुंदरता यहाँ हो जाएगा, ये है साधारण धर्म, साधारण धर्म। और ये समान हो गया वाचक शब्द। ये सा, सम, जिमी जो भी आता है ये सब वाचक शब्दों में आते हैं, जिनके द्वारा वो सादृश्यता को दिखाया जा रहा है। अब आजकल इसमें ऐसे ही पूछे जाते हैं सवाल कि जो ये पंक्ति आ रही है, ये पंक्ति, इसमें उपमेय कौन है, इसमें उपमान कौन है। तो इस प्रकार से हमको सबसे पहले इस बात की जानकारी रखनी होगी कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है, वाचक शब्द क्या है। अब देखिए, एक बार एक पंक्ति परीक्षा में आती है कि पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। देखिए, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक माँ, 100 बार धन्य, 100 बार धन्य वह एक माँ, एक लाल की माई। मैथिली शरण गुप्त ने समाज की जो उपेक्षित नारियां हैं उनको भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। कैकेयी के बारे में, कैकेयी शब्द शुद्धि में बहुत आता है, ध्यान रखना, कैकेयी ऐसे लिखेंगे। तो कैकेयी के बारे में बताया गया है कि कैकेयी बहुत अच्छी भी है, ऐसा नहीं है कि वो बुरी है, और वहाँ उसको महत्ता दी गई है कि भरत जैसा लाल जिसने पैदा किया है, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। खैर, अब यहाँ पर आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की परीक्षा में केवल एक लाइन आई थी, ये वाली, कि पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। अब इसमें हम विचार करते हैं कि क्या उपमेय हो सकता है, क्या उपमान हो सकता है। तो देखिए मित्रों, इस पंक्ति में, दूसरी वाली पंक्ति तो मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये पंक्ति परीक्षा में आई भी नहीं थी। ये इसमें कुछ शब्द आ रहे हैं, जैसे पागल सी, प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, सी है ना, पागल सी। तो पागल सी को मैंने अलग दिया, पागल, चलो यहाँ केवल पागल लिख दो, पागल अलग है, सी अलग है। अब देखिए, पागल के समान कोई चिल्ला रहा है। अब वो सभा जो बैठी हुई है, वो सभा है जहाँ प्रभु राम के साथ में पूरे वन प्रदेश के लोग, तपस्वी सन्यासी सब बैठे हुए हैं, भरत है, कैकेयी है। तो यहाँ प्रभु जो बैठे हुए हैं, प्रभु के साथ जो सभा है, चूंकि ये प्रस्तुत है क्योंकि ये सब लोग वहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ चाहे तो पूछ ले हमसे केवल सभा को, या पूछ ले कि जो प्रभु के साथ जो सभा बैठी हुई है, प्रभु के साथ जो सभा बैठी हुई है, या ऐसे पूछ ले। लेकिन ये दोनों ही चूंकि वहाँ प्रस्तुत हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे मित्रों, उपमेय। और वो सवाल आया था कि इसमें सभा क्या है, तो सभा इसमें उपमेय है। या प्रभु पूछ ले केवल कि प्रभु क्या है, प्रभु भी यहाँ उपमेय है। और ये प्रभु के साथ ही तो सभा वहाँ बैठी हुई है, ये प्रभु के साथ पूरी बैठी हुई सभा यहाँ उपमेय है। और यहाँ जिसको लाया जा रहा है वो है पागल। पागलपन वाली जो बात यहाँ है कि पागल के समान हो गए वो लोग, तो पागल ये अप्रस्तुत है। ये क्या है यहाँ, ये है यहाँ उपमान। पागल यहाँ उपमान है।
और जो सी शब्द आपको दिख रहा है यहां सी, ये सी है वाचक शब्द। और ये जो आपको चिल्लाना दिख रहा है मित्रों, दोनों में कॉमन विशेषता क्या होती है? पागल में और सभा में क्या विशेषता कॉमन हो गई है? चिल्लाना। चिल्ला रही है सभा भी, चिल्लाता है पागल भी। चिल्लाना, तो ये चिल्लाना क्या हो गया? ये चिल्लाना हो गया साधारण धर्म। ये ध्यान रखो, क्योंकि मित्रों ये बहुत जरूरी है कि हमको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है। अब यहां पर एक विशेष बात और, कवि कल्पना में जीवन जीता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और कवि जिस संदर्भ में लिख रहा है उस संदर्भ की बात देखिए, क्योंकि आमतौर से हम और अध्यापक ये पढ़ते पढ़ाते हैं कि जो निकट का है वह तो है उपमेय और जो दूर का है वह है उपमान। तभी तो हम कह रहे हैं कि जो प्रस्तुत है वह तो है उपमेय और जो दूर का है, जो अप्रस्तुत है, जिसको लाया जा रहा है, वह है उपमान। ध्यान से समझना आप इस बात को, ये बहुत बड़ी बात है, अलंकारों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए ये सब आप नोट करते चलेंगे। उपमेय के बारे में हम क्या पढ़ते हैं सब जगह? उपमेय जो निकट का है। सही है, उपमेय हमेशा निकट का होता है। उपमान जो दूर का होता है। जो दूर का होता है। अब देखिए, नरेश मेहता की एक कविता है कि पूछ उठाए चली आ रही किरण धेनुएं। देखो मैं एक पंक्ति लिख रहा हूं, पूछ उठाए चली आ रही किरण धेनुएं। अब किरण तो खैर आप जान रहे हैं कि किरण तो सूर्य की किरण हो गई, सूर्य की किरण हो गई, और धेनु हो गई गाय। अब यदि हमारे मस्तिष्क में ये बात बैठी हुई है कि उपमेय है जो निकट का है, उपमान है जो दूर का है, तो फिर हम तुरंत इसमें उपमेय उपमान छटवाते हैं कि भाई किरण धेनुएं आ गई, कि किरण रूपी धेनुएं आ गई। अभेदत्व हो रहा है, रूपक अलंकार की विशेषता है, विस्तार से बात करेंगे। अभी जो समझाना चाह रहा हूं वो समझिए आप। अब यहां आपसे ये पूछे कि भाई किरण धेनु में से आपको उपमेय और उपमान छांट के दिखाना है, तो अब हम क्या सोचेंगे कि गाय जो है ये तो निकट की हो गई, इसको तो हम भी देखते हैं, और ये भाई किरण जो है चली आ रही अंतरिक्ष से दूर से आ रही हैं, तो जो दूर की है वह तो गुरुजी ने बताया कि उपमान है, और जो निकट की है वो गुरुजी ने बताया कि वो गाय है। लेकिन मित्रों, कोई चीज़ आपके निकट की है या कोई चीज़ आपके दूर की है, ये कवि की कल्पना तय करेगी। मान के चलो कि कोई कवि इस धरती पर बैठा ही नहीं है, वो कवि अंतरिक्ष में चला गया और अपने कल्पना लोक से चंद्रमा पे लिख रहा है, और चंद्रमा की तुलना कर रहा है कि वो रोटी के समान है, तो उसके लिए जो चंद्रमा है वो निकट की चीज़ है, रोटी उसके लिए दूर की चीज़ हो गई। तो ये देखिए आपकी कवि जिस संदर्भ में लिख रहा है उस संदर्भ को समझना जरूरी है। इसलिए जो हमको प्रथम दृष्टा लग रहा है वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो किरण है ये है उपमेय, और जो यहाँ धेनुएं आप देख रहे हो ये है उपमान। क्योंकि कवि जिस पर लिख रहा है ये लिख ही रहा है अंतरिक्ष पर, सूर्य की किरणों पर, और उन सूर्य की किरणों की तुलना वो कहाँ कर रहा है? ग्वाला से कर रहा है, और वो गांव से कर रहा है, धरती से तुलना कर रहा है। तो उसके लिए अंतरिक्ष में तो वो खुद कवि बैठे हुए हैं अपनी कल्पना के साथ, और जो दूर की चीज़ है वो पृथ्वीलोक हो गया। तो मित्रों ये देखना है। अब देखिए सुनो, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ इस संदर्भ में, आप इसको ऐसे समझेंगे। दो मैं आसान उदाहरण दे रहा हूँ आपको, एक थोड़ा सरल है और दूसरे में थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। जैसे कि
सीता का मुख कमल के समान सुंदर है। सीता का मुख कमल के समान सुंदर है। ये बहुत ज़्यादा गहराई में न जा करके मैं केवल आपको सरलीकृत रूप से कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ एक तो सीता का मुख हो गया, मुख किसके समान? कमल के समान, के समान और सुंदर। तो यहाँ सीता का जो मुख है, अब सीता का मुख यहाँ क्या हो गया? उपमेय हो गया। और कमल यहाँ क्या हो गया? चूंकि कमल से तुलना की गई है तो वो उपमान हो गया। समान क्या हो गया? यहाँ ये हो गया साफ वाचक शब्द। और सुंदर क्या हो गया? तो सुंदर है साधारण धर्म, क्योंकि कमल भी सुंदर है और सीता का मुख भी सुंदर है। दोनों सुंदर, तो दोनों में जो कॉमन गुण मिलता है, आपसे पूछ लेंगे सीधे सीधे कि उपमेय और उपमान में जो गुण समान रूप से विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। तो उत्तर हो जाएगा साधारण धर्म। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम गहराई से एक आपको उदाहरण देते हैं। अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। मानवीकरण अलंकार और सांग रूपक अलंकार दोनों का ये बहुत चर्चित उदाहरण है। कभी तो इसको मानवीकरण में पूछते हैं, कभी इसको रूपक सांग रूपक में पूछते हैं। दोनों आ गए, युग्म में पूछ सकते हैं, अलग अलग विकल्प में दोनों नहीं आएंगे, क्योंकि मानवीकरण भी इसमें उतना ही प्रबल है जितना प्रबल इसमें सांग रूपक अलंकार है। अब देखिए, एक तो यहाँ अंबर पनघट में उपमेय उपमान है, तारा घट में उपमेय उपमान है और उषा नागरी में उपमेय उपमान है। क्योंकि रूपक अलंकार में वाचक शब्द तो होते नहीं है, अभिधत्व होता है उपमेय में उपमान का। अब यहाँ पर अंबर पनघट, एक तो पनघट होता है जो कुएं के आसपास बना रहता है, जहाँ लोग घड़े वगैरह मटके वगैरह रखते हैं। तारा घड़ा, उषा चतुर नागरी के रूप में दिखाई गई है। अब यहाँ पर आपको उपमेय और उपमान छांटना है, उपमेय और उपमान। और अधिकांश गाइड आप पढ़ के देखेंगे तो उसमें सब जगह आपको उल्टा सुल्टा लिखा मिलता है। मित्रों, यहाँ प्रथम दृष्टा हमको ऐसा लग रहा है कि इसमें उपमेय पनघट है, क्योंकि ये निकट का है। अंबर है, अंबर तो बहुत दूर का है, तो अंबर फिर उपमान हो जाएगा। इस प्रकार से आपको अर्थ नहीं निकालना है, क्योंकि कवि जो है वो वैसे ही रात्रि का, प्रातः काल का मानवीकरण कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जो अंबर है, अंबर ये उपमेय है, अंबर, और पनघट जो है वो उपमान है। कि इसको किसके रूपक में जो है तब्दील कर रहा जा रहा है, वो चीज़ समझने वाली है कि अंबर रूपी पनघट हम कह रहे हैं, लेकिन जो अंबर है उसको कैसा बताया गया है कि वो पनघट के समान है। क्योंकि पनघट पर नहीं लिख रहा है कभी, अंबर पर, तारा पर, उषा पर लिख रहा है। वो पनघट पर, घट पर और नागरी पर नहीं लिख रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अंबर पनघट में अंबर तो हो गया क्या? उपमेय, और उपमान, उपमान, उपमान क्या हो गया? उपमान हो गया आपका ये पनघट। और अब यदि यहाँ पनघट जो है ये उपमान है, तो यहाँ पर घड़ा क्या हो गया? ये उपमान हो गया। और तारा क्या हो गया? उपमेय। जबकि ऐसा लगता है कि यार घड़ा तो हमारे निकट का है, तारा दूर का है, तो तारा को उपमान कर दो। ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। और उषा नागरी, अब इसमें उषा क्या है? उपमेय, और इसमें नागरी क्या है? चतुर नागरी, तो उपमान हो गया। मित्रों, इस प्रकार के सवाल परीक्षा में आते हैं, और आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह इसको बहुत गलत रूप में व्याख्यायित किया जाता है कि अंबर है उसको बना दिया उपमान। ऐसे नहीं, आप थोड़ा सोचेंगे उस पर कि यार उपमेय और उपमान उसमें क्या निकल रहा है। तो ये बिंदु है, आपको जानकारी में रखने हैं, आपसे पूछ लेंगे। अब हम वापस चलते हैं।
वापिस जो आपने कुछ तराजू बोर्ड पर देखी है, इनका मतलब क्या है, इनके मतलब को समझते हैं। देखिए, ये है आपका उपमा अलंकार और ये दोनों 50-50% में है। दोनों को बराबर वेटेज दिया गया है। वैसे भी उपमा, उपमा शब्द का अर्थ होता है कि दो पदार्थों को आमने सामने रखकर तुलना करना। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उपमा अलंकार में उपमेय सुशोभित होता है किससे, उपमान से। लेकिन दोनों को सा, सम, सरिस इस प्रकार के तुलनावाचक शब्दों से तोलते हैं तो दोनों का वेटेज बराबर रहता है। कि मुख कमल के समान सुंदर है, तो मुख कमल से शोभायमान हो रहा है, लेकिन कमल का भी वही महत्व है जो महत्व मुख का है, क्योंकि वो समान है। इसलिए देखिए, जब हम उपमा अलंकार की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि उपमा अलंकार में, उपमा अलंकार में उपमेय उपमान से सुशोभित होता है, सुशोभित होता है। और यहां उपमेय व उपमान पर समान वजन होता है। मैं सिर्फ आपको मित्रों ये बताना चाह रहा हूं कि जब तक आपको यह पता नहीं है कि किस अलंकार में उपमेय और उपमान का औसत कितना जा रहा है, कहाँ उपमान वेटेज प्राप्त कर रहा है, कहाँ उपमान हल्का है, कहाँ उपमेय हल्का है और कहाँ उपमेय का ज्ञान ही नहीं रहता है, ये सब सवाल अवधारणात्मक बनते हैं। आजकल एक नई पद्धति चल रही है कि आपसे छटवाया ना जा करके ये पूछेंगे कि भ्रांतिमान अलंकार की कौन सी विशेषता नहीं है, सादृश्यमूलक अलंकारों के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रूपक अलंकार पर जारी नहीं होता है। तो इस प्रकार के सवाल जब बनेंगे तो ये हमको पता होना चाहिए कि मान लीजिए मैं आपसे ये कह दूं कि उपमा एक सादृश्य मूलक अलंकार है, दूसरा इसमें दो पदार्थों को आमने सामने रख करके तोला जाता है, तीसरा उपमा अलंकार में उपमेय उपमान से सुशोभित होता है, और चौथा मैं कह दूं कि उपमा अलंकार में उपमेय से ज़्यादा वजन उपमान पर रहता है। अब ये गलत हो जाएगा। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि उपमेय, उपमान, वजन, तुलना ये सब कहाँ कैसे, तो आपको दिक्कत छटने में आएगी। तो ये तराजू जो आप देख रहे हो, आप बराबर मैंने बनाया है इसको, यहाँ उपमेय, ये बात सही है कि उपमेय सुशोभित हो रहा है उपमान से, लेकिन दोनों की तुल्यता समानता को प्रदर्शित करती है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि उपमेय व उपमान दोनों पर समान वजन होता है, उपमेय व उपमान पर समान वजन होता है, समता मूलक। अब आ जाइए आप थोड़ा सा उत्प्रेक्षा अलंकार में। देखिए, तराजू कुछ आपको डिफरेंट दिख रही होगी, यहाँ आपको बराबर दिख रहा है, लेकिन यहाँ उपमेय थोड़ा हल्का दिख रहा है और उपमान आपको थोड़ा भारी। अरे जिसका पलड़ा नीचे है वो भारी हुआ कि नहीं हुआ? तो आप ये कह सकते हो, यहाँ आपने 50-50% लिखा है, यहाँ वेटेज के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भाई उपमेय रह गया 40% और उपमान हो गया 60%। ये लो साहब, वेटेज बढ़ गया उपमान का। कैसे? कि आप जब उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ते हैं जो संभावना परक श्रेणी का है, इसमें आप मानो, जानो, मनु, जनु, जानो शब्दों का प्रयोग करते हैं। और ऐसा करके आप क्या करते हैं, जैसे कि मैं एक पंक्ति लिखता हूं यहाँ, मुख मानो चंद्रमा है, बहुत आसान सी पंक्ति है, मुख मानो चंद्रमा है। अब मित्रों, यहां कवि क्या कहना चाह रहा है कि मुख तो है, वो तो हमको दिख रहा है कि ये मुख ही है, पर मानो चंद्रमा है, मानो चंद्रमा, ये सब जो संभावना परक शब्द है, मानो, जानो, जनो, ये किसका वेटेज बढ़ा रहे हैं? इसका, कि मुख तो है पर मानो चंद्रमा है। ज्यादा वेटेज किस पर चला गया? चंद्रमा पर। उपमान पर वजन आ जाता है।
अब यदि हम ये कहें कि उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थालंकार की श्रेणी में कहाँ मिलता है, संभावनापरक श्रेणी का अलंकार है, और उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय थोड़ा हल्का हो जाता है और उपमान पर वजन थोड़ा ज़्यादा चला जाता है। अब यदि मैं कहूँ कि उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय से ज़्यादा वजन उपमान पर चला जाता है, तो क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और यदि असंगत बना के आपको छटवाना होगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है, उसमें दे देगा कि इस अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों पर समान वजन रहता है। गलत, एकदम से गलत हो गया। समान वजन नहीं है, क्योंकि मानो जानो जनो जो संभावना परक शब्द आ रहे हैं वो आ ही इस बात के लिए रहे हैं कि वो उपमान को अधिक महत्व दिया जा रहा है। तो यहाँ देखिए उपमेय उपमान 50-50% है, लेकिन यहाँ पर मामला 40 और 60% का उपमान पर वजन चला गया। मित्रों, ये तराजू नहीं है, ये बहुत बड़े संकेत हैं, और इन संकेतों के बिना अलंकारों को समझना आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो ध्यान रहे कि कितना वेटेज कहाँ बढ़ रहा है। अब आप आगे चलिए, आगे देखिए आप। अब आपको ये रूपक अलंकार में आपको लग रहा होगा ना यार इतना स्पेस उसमें तो नहीं था। आप देखो इतना स्पेस कितना है, इसमें तो मैंने उतना स्पेस नहीं दिया। आप देखो उत्प्रेक्षा जो है उपमेय से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, बस थोड़े अंतराल में है। लेकिन अब आप यहाँ देखिए रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान, इसको आप ये कह सकते हो कि उपमेय यहाँ पर 20% और उपमान यहाँ पर 80% के वेटेज को प्राप्त करता है। इस प्रकार तुलनात्मक रूप में हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय से ज़्यादा वजन उपमान में आ जाता है, लेकिन ये उपमान में कितना भी वजन आ जाए लेकिन रूपक अलंकार के बराबर नहीं आता है। रूपक अलंकार में उपमान बहुत ज़्यादा मात्रा में वजन को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ देखो, क्योंकि हम क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं हम कि मुख चंद्र है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए आप। मुख चंद्र है, वहां तो आया था कि मुख मानो चंद्रमा है, तो मुख तो दिख रहा है पर मानो चंद्रमा है, तो चंद्रमा वेटेज चला गया। अब यहां तो कवि कह ही रहा है कि मुख चंद्र है। मुख मुख कहाँ है, मुख तो चंद्र है, तो सब पूरा अधिकांश वेटेज कहाँ चला गया आपका, चंद्र पर। तो यहां इस अलंकार में, रूपक अलंकार में उपमान और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। देखिए आप, तो किस एक अलंकार में उपमान पर सर्वाधिक वजन रहता है? अब विकल्प आएगा संधेय अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार। और इस प्रकार के सवाल से विद्यार्थी का कोई परिचय ही नहीं होता है, क्योंकि सीधे सीधे ये रटाते हैं कि भाई सा सम सरिस आ जाए तो उपमा कर दो, मन जन जाने जनों आ जाए तो उत्प्रेक्षा कर दो। और हाँ, कई बार ऐसे सवाल आ भी जाते हैं, पर जब थोड़ी से गहराई से सवाल आ जाते हैं तो फिर क्या करोगे? फिर तो तब कहते हैं बोला काव्यशास्त्र है ना बहुत बकवास विषय है भाई, ये समझ में नहीं आता है। अरे ये तो इतना आसान है, समझने की कोशिश तो कीजिए आप, इस प्रकार से पढ़िए आप। इस प्रकार से तो शायद मुझे लगता है, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मेरा जैसा कोई पागल अध्यापक ही इस प्रकार से पढ़ाता होगा, वरना कभी आपने तराजू वराजू तो पढ़ी ही नहीं होंगी। गारंटी की बात है, सवाल ही नहीं है कि आप पढ़ ले, पढ़ाने वालों को मैं जानता हूँ। तो खैर खैर आप रूपक अलंकार के संदर्भ में ध्यान रखेंगे कि उत्प्रेक्षा से जब हम तुलना करते हैं तो ज़्यादा वजन जो है कहाँ जाता है, उपमान पर। इसलिए मैं तो परसेंटेज भी लिख रहा हूँ, आप देखो 80% और 20%। अब हम बात करते हैं संधेय अलंकार की। अब संधेय अलंकार में मित्रों 50-50% बराबर वेटेज है। देखो दोनों पलड़े बराबर हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार जब संधेय अलंकार में भी वही बात है गुरुजी, उपमा अलंकार में वही लिख रहे हैं। बिल्कुल, इस मामले में उपमा अलंकार में और संधेय अलंकार में बहुत गहरी समानता है कि दोनों में उपमेय और उपमान का पलड़ा एकदम बराबर होता है।
अंतर इस बात को लेकर के होता है कि उपमा में तो वो तुलना परक होता है, इसलिए सा सम शब्दों का प्रयोग होता है। यहां पर ये जो तुलना बराबर वेटेज दिख रहा है ये संशय जनित है। इस अलंकार में उपमेय व उपमान दोनों बराबर महत्व के होते हैं, दोनों बराबर महत्व के होते हैं, पर यह संशय जनित होता है। कैसे? कि नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। नारी और सारी, अब देखो यहां पर ये तय नहीं हो पा रहा है कि ये उपमेय है या ये उपमान है। तो किधों ऐसे शब्दों का प्रयोग इसमें होता है या। तो मित्रों यहां पर जो आपको समानता दिख रही है वो समता मूलक नहीं होकर के संशय मूलक है, इसलिए यहां पर संदेह अलंकार के बारे में कह देते हैं। अब देखिए, संदेह और भ्रांतिमान अलंकार को आप एक उदाहरण से समझिए कि मैं रास्ते में जा रहा हूं और रास्ते में जाते हुए मैं जयपुर के जौहरी मार्केट से गुजर रहा हूं। वहां पर मुझे जो है एक हार पड़ा हुआ मिलता है रास्ते में, हालांकि इतने अच्छे दिन नहीं है कि कोई चीज़ ऐसे प्राप्त हो जाए। मान लेते हैं एक हार मिल गया और स्वर्णिम रंग का है। मैंने उसको उठा करके और जो है मेरे मन में प्रफुल्लता पैदा हो गई कि अब काबुल की फ़कीरी के दिन तो गए, जैसे बाबर के चले गए, है ना। तो अब मैं मान चुका हूँ कि यार इस हार को बेचूंगा तो ये लाखों में बिकेगा और ये करूँगा और वो करूँगा और तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति करूँगा। इस प्रक्रिया में मेरे पसीने भी आ रहे हैं, मेरे भय भी आ रहे हैं, मैं तेज़ तेज़ भाग भी रहा हूँ। तो बताइए कि मुझे संदेह अलंकार मिल रहा है कि मुझे भ्रांतिमान अलंकार मिल रहा है? मुझे भ्रांतिमान अलंकार मिल रहा है, क्योंकि वह जो हार है वो हो सकता है वो नकली हो, लेकिन मैंने तो उसे सोने का मान लिया है। अब चूंकि मुझे उसके उपमेय की जानकारी नहीं है वहाँ कि ये तो यार वैसा भी हो सकता है, नकली वाला भी हो सकता है आजकल। और यदि मैं इसको ये सोचूंगा उस हार को उठा करके कि यार आजकल कौन सोने का हार पहनता है, ये नकली भी हो सकता है, ये असली भी हो सकता है, जब ऐसे विचार मेरे मन में आएंगे तो फिर मुझे कौन सा अलंकार मिलेगा? संदेह अलंकार मिलेगा। अब देखिए, तुलसीदास के कामासक्त परिवेश को आधार बनाकर काफ़ी घटनाएं लिखी गई हैं। वो जब अपनी पत्नी से मिलने जाते हैं रत्नावली से, तो नदी वदी सब पार करके जाते हैं, अंधेरी रात है, नदी में सांप वाँप सब है, लेकिन कोई डर नहीं, निकल गया। बंदा पत्नी से अगाध प्रेम करता है। वहाँ गया, देखा तो एक दीपक जल रहा है कि उस ज़माने में लाइट तो थी नहीं। पहली मंजिल पर जो है रत्नावली का कमरा था। देखा तो एक रस्सी लटक रही है। उस रस्सी को पकड़ करके तुलसीदास जी साहब, क्योंकि मेन गेट से एंट्री करेगा तो ससुर जी का खतरा है, तो वो जो है खिड़की वाले रास्ते से एंट्री कर गए। अब वो लटक रहा था सांप, लेकिन उन्होंने सांप को सांप थोड़ी माना, उन्होंने तो ये माना कि तो रस्सी लटक रही है, और रस्सी के लटक के ऊपर चढ़ गया। अब उन्होंने उस सांप को रस्सी मान लिया। अब सांप वहाँ क्या है? उपमेय है जो प्रस्तुत है, और जो उन्होंने मान लिया वो क्या? रस्सी, वो उपमान। तो उपमेय को उन्होंने उपमान मान लिया, उन्हें उपमेय की जानकारी नहीं है, तो उन्हें कौन सा अलंकार मिला? भ्रांतिमान अलंकार। क्योंकि यदि उनको संदेह अलंकार मिलता कि यार ये सांप भी हो सकता है, ये रस्सी हो सकती है, तो पहले वो कहीं से कोई लाठी वाठी उठा के लाता, डंडी उठा के लाता और उसको ऐसे देखता कि भाई ये सांप है एक रस्सी, तब उसको संदेह अलंकार मिलता। तो मित्रों, यहाँ संदेह अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों पर समान वजन रहता है, लेकिन ये समान वजन संशय जनित रहता है। और यहाँ भ्रांतिमान अलंकार में आप देख रहे हो कि भ्रांतिमान अलंकार में उपमेय के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर उपमान जो है ये 100% है। अब बताइए अब आप कह रहे हो कि यार यहाँ उपमान सर्वशक्तिशाली है। देखिए, बिल्कुल वहाँ उपमान सर्वशक्तिशाली है, क्योंकि यहाँ तो उपमेय की जानकारी ही नहीं रहती है। लेकिन दोनों की जानकारी रहते हुए जहाँ उपमान शक्तिशाली है
वह अलंकार रूपक है। मित्रों ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ उपमेय को हम वेटेज दे रहे हैं 20%। तो जहां उपमेय और उपमान दोनों की जानकारी रहते हुए उपमान जहां शक्तिशाली है वह अलंकार रूपक है, और जहां उपमेय की जानकारी ही नहीं रहती है, जहां केवल उपमान का ही बोध रहता है, या कहूं कि जहां केवल अप्रस्तुत का बोध रहता है, प्रस्तुत का बोध ही नहीं रहता है, उस अलंकार का नाम भ्रांतिमान अलंकार है। आपसे सीधे सीधे पूछ सकते एक लाइन, उस अलंकार का नाम बताइए जहां प्रस्तुत का अभाव रहता है, अप्रस्तुत ही प्रमुख होता है। अब ये समझेंगे नहीं यार ये कौन सा अलंकार है। तो ध्यान रहे मित्रों, इस प्रकार से पारिभाषिक शब्दावली के द्वारा भी अलंकारों को पूछा जाता है। ये मुख्य तौर से आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो अब आपको अलंकार पढ़ने आसान हो जाएंगे। जब हम तुलना करेंगे और ये बताएंगे कि इस पे वजन ज़्यादा है, उपमेय क्या है, उपमान क्या है, इन सब की जानकारी हमको अच्छे से होनी चाहिए। अब हम करते हैं अलंकारों का अध्ययन। तो सबसे पहले हम एक बहुत अच्छा अलंकार उठाते हैं और वो है यमक अलंकार। यमक अलंकार। वैसे यदि हिंदी साहित्य के इतिहास को आप दृष्टिकोण में रखें तो आदि काल में कुछ याद नहीं आता, भक्ति काल में कुछ कहा नहीं जा सकता, रीति काल में आकर के मैं एक जगह ठहर जाता हूँ। वो कौन सी जगह है? वो जगह है सेनापति और भूषण। अब देखिए, सेनापति के जब प्रिय अलंकारों की बात चलती है, इन कवियों के प्रिय अलंकार पूछते हैं, जैसे घनानंद का प्रिय अलंकार पूछा हुआ है पिछली स्कूल लेक्चर भर्ती परीक्षा में, विरोधाभास अलंकार। तो देखो सेनापति का जब हम प्रिय अलंकार की बात करते हैं तो इसके दो अलंकार बड़े प्रिय हैं, और इस बात को लेकर के ये गर्वोक्ति भी करते हैं कि जाके द्वि अर्थ कविताई निर्वाह की, कहते हैं इनका प्रिय अलंकार नंबर 1 पर श्लेष है, लेकिन इनका दूसरा जो प्रिय अलंकार है वो है यमक। और यदि हम भूषण के बारे में बात करें मित्रों, तो भूषण का तो अलंकार ही जो प्रिय है वो है यमक। हालांकि मालोपमा और अन्य अलंकारों का भी बहुत सुंदर चित्रण भूषण ने किया है, लेकिन यमक 3 बेर खाते थे वे 3 बेर खाती हैं, विजय न डुलाते थे वे विजय न डुलाती है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, कंदमूल भोग करे कंदमूल भोग करे। तो देखिए आप बिल्कुल पूरे के पूरे वाक्य ही पुनरावृत्ति प्राप्त कर रहे हैं मित्रों। तो अब हम बात करते हैं यमक अलंकार की, लेकिन यमक से पहले आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि ये किस किस के प्रिय अलंकार बने हैं, किसका प्रिय छंद किसका है। जैसे जयशंकर प्रसाद का प्रिय छंद सखी है, पंत का प्रिय छंद रौला है, निराला का प्रिय छंद कवित्त है जिसको घनाक्षरी मनरण भी कहते हैं। ऐसे पता होना चाहिए हमको छंदों का, अलंकारों का। कई बार क्वेश्चन आया कि हरिगीति का प्रिय छंद किसका है, मैथिली शरण गुप्त का है। ऐसे ही अलंकारों में भी प्रियता के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि छंद कई बार पूछा हुआ है कि छप्पे किसका प्रिय छंद है आदिकाल में, तो वो चंद्रवरदाई का है। तो खैर, अब यमक अलंकार के बारे में आप सबसे पहले सीधे सीधे एक बिंदु को ध्यान रखेंगे, यम और घन इन दोनों से मिलकर बनता है। तो देखिए यम और घन, अर्थार्थ सीधे सीधे कहें हम कि दो जो आप देख रहे हो शब्द, अर्थार्थ एक साथ उत्पन्न हुए जुड़वा बच्चे, मतलब हुआ अर्थार्थ एक साथ उत्पन्न हुए जुड़वा बच्चे, मतलब जुड़वा बच्चे हैं, दोनों साथ साथ आते हैं, दोनों भाइयों में बहुत यार प्यार है। शब्दों की आवृत्ति पर देखिए, शब्दों की आवृत्ति भी आप ध्यान रखेंगे। पहले तो आप ये नोट करें कि इस अलंकार में
शब्दों की आवृत्ति है, शब्दों की आवृत्ति होती है, इस अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है, यानी कोई शब्द दो या दो से अधिक बार भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि दो बार ही आता है, दो या दो से अधिक बार आता है ना। कई बार तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि यार दो बार आता है, अरे नहीं भाई, दो बार आता है। तो पे बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी उर्वशी समान। ये लो, 3 उर्वशी गिना दिया आपको मैंने। तो आवश्यक नहीं है कि 2 ही बार, यानी कि कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है। ध्यान रहे मित्रों, शब्दों की आवृत्ति होती है वह अलंकार जिसमें भिन्न अर्थ होता है हर बार, वो होता है यमक। और यदि शब्दों की आवृत्ति होती है और भिन्नार्थक प्राप्त नहीं होता है, तब तो हो गया वो पुनरुक्ति प्रकाश। और यदि वर्णों की आवृत्ति हो रही है तो हो गया वो अनुप्रास। तो ये सब इनके अंतर भी हमको पता होना चाहिए। तो इस अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है, यानी कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, लेकिन प्रत्येक बार वह भिन्न अर्थ की सृष्टि करता है, भिन्न अर्थ की सृष्टि करता है। ये ध्यान रखो आप। यमक अलंकार को किस प्रकार का अलंकार मानेंगे? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, यमक अलंकार एक शब्द अलंकार है, इसमें वर्णों की आवृत्ति नहीं होती। इसमें किसकी आवृत्ति होती है? शब्दों की आवृत्ति होती है। वर्णों की आवृत्ति कहाँ होती है? अनुप्रास अलंकार में। तो जहां 2 या 2 से अधिक बार कोई शब्द आ रहा है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग आ रहा है, तो ऐसे शब्द की समानुवर्ती आवृत्ति को यमक कहते हैं। इस बिंदु को आप ऐसे भी लिख लो, थोड़ी सी परिभाषा को वो कई बार कठिन बना देते हैं। आप यमक अलंकार के बारे में नोट कर लेंगे कि शब्द की ऐसी समानुवर्ती आवृत्ति, शब्द की ऐसी समानुवर्ती आवृत्ति, शब्द की ऐसी समानुवर्ती आवृत्ति को यमक कहते हैं, को यमक कहते हैं, जिसमें भिन्नार्थक सृष्टि हो, भिन्नार्थक सृष्टि हो। या एक ही पंक्ति में ऐसे लिख दें कि शब्द की ऐसी समानुवर्ती आवृत्ति जो भिन्नार्थक को लिए रहती है, वह कौन सा अलंकार कहलाता है? यमक। तो शब्दावली को कई बार क्लिष्ट बनाकर जानबूझकर विद्यार्थी को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। तो क्यों नहीं हम पहले से ही उन शब्दों से परिचित हो जाएं जिनसे पेपर सेटर खेलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो अब जैसे कि मित्रों, इसमें भी एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण है, बहुत मज़ेदार उदाहरण है कि इसमें क्या है, एक अलंकार चलता है। देखिए, बिहारी का एक दोहा है और इस दोहे को हम 11वीं 12वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। इतना चिर परिचित ये दोहा है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय। जानबूझ करके मैं इस उदाहरण को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि ये सिलेबस में भी लगा हुआ है, वहां भी हम इसका अध्ययन करेंगे। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। और अगली पंक्ति में कवि लिखते हैं कि वाह खाए बौराए जग या पाए बौराए, वाह खाए बौराए जग
या पाए बोराए। अब यहां पर जो ये कनक कनक आपको दिखने में आ रहा है, इसमें कई बार क्या होता है कि इन दोनों कनक का अर्थ पूछते हैं कि भाई ये जो अंडरलाइन कर देंगे किसी एक को, जैसे मान लो ये अंडरलाइन कर दी कनक, और पूछेंगे कि रेखांकित कनक से क्या अर्थ निकलता है। भाई पहला वाला कनक तो ये आ रहा है, दूसरा वाला कनक ये आ रहा है। अब आपसे पूछ लेंगे कि जो पहला वाला जो कनक है ये किसके लिए आ रहा है, कि ये भाई कनक धतूरा भी होता है, कनक सोना भी होता है। तो विद्यार्थी क्या करेगा, नीचे पढ़ेगा कि वाह खाए बोराए जब खाए, पहला वाला आ रहा है तो वो आ रहा है खाए के लिए, और दूसरा वाला जो कनक आ रहा है बोले भाई वाह पाए बोराए, पाने वाला है दूसरा वाला कनक, तो दो तो सोना है, पाने वाला कनक सोना है, पहला खाने वाला आ गया। और बड़ी हैरानी की और उससे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि विद्यार्थी इस प्रकार से पढ़ता है तो पढ़ता है, अध्यापक भी उसको ऐसा ही पढ़ाता है। और जब मैं इसको क्लास में पढ़ाता हूँ तो मेरे विद्यार्थी मुझसे कहते हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हो उससे हमने तो उल्टा पढ़ा है, हमारे टीचर ने तो ऐसा पढ़ाया है। आप देखिए मित्रों, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ये खाए पाए पर ध्यान मत दीजिए आप। कनक कनकते सौगुनी, जो ये वाला कनक है और ये वाला कनक है, इन दोनों में से शक्तिशाली कौन सा बताया जा रहा है, ये तो हम कॉमन सेंस से निकाल ही लेंगे ना। कि कनक कनक ते, तो इस वाले कनक ते, ये वाला कनक भयंकर है। कनक कनक ते 100 गुनी, तो ये वाला कनक इस वाले कनक से 100 गुना ज्यादा मादक अधिका है, अधिक मादक है, मादक नशीला। तो पावरफुल कौन सा कनक हो गया, पहले वाला। अब देखो आप जो ये खाए और पाए वाले पे ध्यान देते हो तो मित्रों आप फिर इन पर भी तो ध्यान दो। वाह या, ये क्या व्यक्त कर रहे हैं, ये कई जगह उही और इही शब्द का प्रयोग है कि उही कहाई बोराए, इही पाए बोराए है। अब देखो वाह दूर का होता है कि या दूर का होता है, बोलो भाई या बैठो, भाई वाह बैठो, वाह वो तो दूर का है, या ये तो पास का है। तो आप ऐसे भी यदि इन खाए और बोराए पे ध्यान दे रहे हो, खाए पाए पे, तो आप या देखो ना कि वाह खाए, वाह दूर का, दूर का कौन सा, दूर का ये हो गया कनक, और या जो पहला है वो या को व्यंजित कर रहा है। ये ऐसे पूछ सकते हैं आपको कि वाह किसको व्यंजित कर रहा है, या किसको व्यंजित कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे या पाए, या नजदीक वाला है जो पहला वाला है, या पहले वाले को व्यंजित कर रहा है, और वाह जो है ये दूसरे वाले को व्यंजित कर रहा है। इस प्रकार मित्रों ये अर्थ बिल्कुल नहीं निकलेगा कनक कनक वाला, अर्थ निकलेगा पहला कनक आ रहा है स्वर्ण के लिए, या कह दो कि स्वर्ण या सोना के लिए आ रहा है, और दूसरा वाला जो कनक आ रहा है वो आ रहा है धतूरे के लिए। और कवि ये कहना चाह रहा है कि सोने वाला जो कनक है, स्वर्ण है, कनक स्वर्ण को कहते हैं और कनक धतूरे को बोलते हैं, तो ये स्वर्ण जो है ये धतूरे के नशे से भी 100 गुना अधिक मादक है। क्योंकि धतूरे को का पान करने पर आदमी पागल होता है, उसको तो पीना खाना पड़ता है, लेकिन सोने को तो केवल आपने पा भर लिया, आपके स्पर्श भर लग गया तो आप वैसे ही पागल हो जाओगे, आपको उसको खाने की जरूरत भी नहीं है। तो कोई चीज़ खा करके नशा प्राप्त करें और कोई चीज़ पा करके कई ज़्यादा गुना नशा प्राप्त कर लें, तो पावरफुल वाला, शक्तिशाली वाला कनक कौन सा हो गया, जो व्यक्ति को तुरंत मदहोशी में ला दे, वो है सोना, धन दौलत के रूप में आया है तो स्वर्ण। तो मित्रों ध्यान रहे। और एक बहुत अच्छी पंक्ति मुझे याद आती है इस छंद से, कि जब आप पढ़ते हैं स्कंदगुप्त, तो स्कंदगुप्त नाटक जो 1928 में प्रकाशित हुआ जयशंकर प्रसाद का, पहली पंक्ति आपको हिला कर रख देती है, अधिकार सुख कितना मादक, कितना सारहीन है। समझ जाओ आप। तो ये इस प्रकार से सवाल परीक्षा में आते हैं। अब ये कनक कनक वाला जो आपने उदाहरण लिखा है, इसमें कनक का अर्थ क्या है, दूसरे कनक का अर्थ क्या है, और दूसरी बात यह है कि इस यमक अलंकार के भी दो भेद होते हैं, एक होता है सभंग और एक होता है अभंग। तो मित्रों सभंग और अभंग इसके दो भेद होते हैं।
एक है सभंग और एक है अभंग। बस सीधा सीधा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जहां शब्द की पूरी पूरी आवृत्ति हो रही है वो तो है अभंग, यानी भंग हुआ ही नहीं। अब यदि कनक कनक की जगह में एक शब्द लिख दूं कि कन कनक, तो एक शब्द तो आपको पूरा पूरा दिख रहा है, एक शब्द आपको कुछ कम दिख रहा है, तो समझ जाओ कि यही है सभंग यमक। जैसे मैं कहूं कि एक शब्द आ जाए हार पहाड़, घनानंद ने लिखा है कि तब हार पहाड़ सो लागत है, अब आने के बीच पहाड़ पर है, तो हार पहाड़, अरे हार और पहाड़ में एक वर्ण ज़्यादा हो गया ना, तो लग रहा है पहाड़ पूरा शब्द दिख रहा है और हार में कम वर्ण दिख रहा है, एक पूरा शब्द है, एक उसका शब्दांश दिख रहा है, तो समझ लो तुरंत प्रभाव से कर दो आप इसमें, क्या कर दो, सभंग यमक। जैसे एक शब्द का प्रयोग कर दें हम नंद नंदन, तो देखिए नंदन बड़ा है, नंदन से छोटा नंद है, तुरंत प्रभाव से कर दो आप सभंग यमक। और मित्रों विस्तार से बात फिर हम कल की क्लास में करेंगे यमक अलंकार के संदर्भ में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।